आज हम कक्षा 9वीं में पाठ 3.3 जामुन का पेड़ की व्याख्या लिखेंगे संदर्भ सहित प्रसंग के साथ, है ना। तो यहाँ पर पहला जो गद्यांश है वो यहाँ से शुरू होता है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, देश 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 चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। ये हमारा पहला गद्यांश है। इनका संदर्भ हम लिखेंगे। संदर्भ में जैसे आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि दिया हुआ गद्यांश किस अध्याय से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ये संदर्भ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका के जामुन के पेड़, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे, जामुन के पेड़ शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक मशहूर कहानीकार कृष्णचंद्र जी हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, प्रसंग में लिखना है देश दे के प्रस्तुत गद्यांश में जामुन के पेड़ के नीचे दबे एक आदमी को देखकर की गई प्रतिक्रिया और चित्रांकन के द्वारा बतलाया गया है। पूर्ण विराम। व्याख्या हम इस प्रकार से लिखेंगे। लेखक कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि जब गिरे हुए पेड़ को देखा तो माली दौड़ा दौड़ा, योजक चिन्ह बनाएंगे बीच में, चपरासी के पास गया और गिरे हुए पेड़ की सूचना दी, कॉमा, चपरासी ने कलर को सूचित किया और दबे हुए आदमी के बारे में बताया। पूर्ण विराम। फिर क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं अधिकारी, ब्रैकेट बंद, को सूचना दी। पूर्ण विराम। सुपरिटेंडेंट बाहर लॉन में आकर चिल्लाया। तभी सभी को पता चला कि जामुन के पेड़ के नीचे आदमी दब गया है और दबे हुए आदमी के आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई है। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पहला गद्यांश यहाँ पर पूर्ण होता है। दूसरा गद्यांश देखेंगे। दूसरा गद्यांश शुरू होता है यहाँ से, दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी देश 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 फाइल लिए भागा भागा आया। ठीक है, ये हमारा दूसरा गद्यांश है। संदर्भ होगा पूर्वानुसार, जैसे पहले गद्यांश में बताया गया है। ठीक है, प्रसंग में लिखेंगे देश दे के प्रस्तुत गद्यांश में जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के बारे में की जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। की जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। पूर्ण विराम। व्याख्या में लिखेंगे देश दे के आगे, लेखक श्री चंद्र जी कहते हैं कि दोपहर के मध्यावकाश में जब सभी लोग सचिवालय के बाहर निकले तो दबे हुए उस आदमी के आसपास
भीड़ इकट्ठी हो गई। कॉमा करके लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। पूर्ण विराम। कई लोगों को दया आ रही थी तो कई लोगों को मन दुखी कर रहा था। पूर्ण विराम। कुछ मनचले बाबुओं ने, मनचले मतलब मनमौजी लोग, ब्रैकेट में लिख सकते हैं मनमौजी लोग, है ना। मनचले बाबुओं ने उसे निकालने का निश्चय किया कि वे बिना शासन के आदेश के ही उसे बाहर निकालेंगे, लेकिन वे इस काम को अंजाम देते तब तक एक अधिकारी हाथ में फाइल लिए दौड़ा दौड़ा, बीच में योजक चिन्ह होगा, दबे हुए आदमी की ओर चला आ रहा था। उसने सभी लोगों को सूचना दी कि इस आदमी को बिना सरकारी आदेश के नहीं निकाला जा सकता है। पूर्ण विराम। अभी हमें सरकारी आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पूर्ण विराम। इस प्रकार से हमारा गद्यांश दूसरा कंप्लीट होता है। तीसरा लिखेंगे गद्यांश नंबर 3। यहां से शुरू होता है, देखिएगा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी डेस 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 फल जनता बड़े चाव से खाती है। ये हमारा तीसरा गद्यांश होगा। इस गद्यांश का संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा। ठीक है। प्रसंग में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में दबे हुए आदमी की फाइल को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भेजने की प्रतिक्रिया को समझाया गया है। ठीक है। व्याख्या में लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि जब दबे हुए आदमी की फाइल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भेजा गया था तो वहां का सचिव साहित्य को महत्व देने वाला था। उसने कहा कि एक शायर की यह दशा कर दी गई। पूर्ण विराम। उसे बहुत दुख हुआ कि लोग ऐसे समय में, जबकि देश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन लोग पेड़ काटने की बात कह रहे हैं। लोग पेड़ काटने की बात कह रहे हैं। ये कहां तक उचित है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कहां तक उचित है? लोग बिल्कुल भी नहीं जानते कि पेड़ को काटना बड़ा कानूनी अपराध है। पूर्ण विराम। वे पेड़ लगाने की तो बात नहीं कर रहे, बल्कि पेड़ काटने की बात कर रहे हैं, वो भी जामुन का पेड़।
जिसके जामुन बड़े रसीले होते हैं, जिसके जामुन बड़े रसीले होते हैं और फल वाले होते हैं और बड़े स्वादिष्ट भी होते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से हमारा तीसरा गद्यांश पूर्ण होता है। इस अध्याय से 3 गद्यांश ही सामने आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा अभ्यास के प्रश्न में कुछ प्रश्न लिखे हैं। पहला, जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को आधा दिन बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं निकाला जा सका। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको अगले दिन लिखवाएंगे। अभी आप लोग के लिए सिर्फ इतना ही है। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, वीडियो को समझते रहिए और लिखते रहिए साफ अक्षरों में, फेयर कॉपी में। आपको लिखना है, जैसा बताया जा रहा है वैसा आपको घर में बैठकर करना है। ठीक है, कभी भी आपकी कॉपियां चेक की जा सकती हैं, ध्यान रहे। इसलिए बार बार बताया जाता है कि अनुशासन का पालन कीजिए। जितना आचार्यों के द्वारा आपको बताया जा रहा है उतना आपको घर बैठे करना है। लिखावट में सफाई आनी चाहिए। बहुत से भैया बहन की लिखावट की सफाई नहीं आ पा रही है, जबकि घर बैठे लिख रहे हैं। तो लिखावट में सफाई बहुत जरूरी है, अन्यथा लिखावट पे आपका नंबर कम किया जा सकता है। ध्यान रहे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।